जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते। तू जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते। हर एक पापियों से प्रेम करता है परंतु उनके पापों से घृणा करता है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, हमारी दंड को अपने ऊपर लेकर आप बलिदान क्रूस पर सारा दंड चुकाए और बलिदान हो गए और तीसरे दिन मृतक में से आप जी उठे। इसलिए प्रभु तू जीवित है और हमारे बीच में मौजूद रहता। जहाँ पर 2 या 3 लोग तेरे नाम से इकट्ठा होते पूरे मन से, वहाँ पर तू मौजूद रहता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है, क्या तुम प्रभु को जानते हो? हमें जानने की जरूरत है परमेश्वर को। कोई भी अनजान व्यक्ति से बात नहीं कर सकता जब तक हम उसे ना जाने। कई बार होता है अनजान से हम दूरी बनाए रखते हैं। तो कुछ चीज़ें हम देखना है कि हमारी जीवन में अगर हम एक विश्वासी है तो हमें परमेश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा जाने। और यीशु मसीह खुद कहता है, अगर आप देखेंगे यूहन्ना 17:3 में कहता, और अनंत जीवन यह है कि वे तुम अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यीशु मसीह को और अद्वैत परमेश्वर को जानना अनंत जीवन ही है। दूसरे एक बात, परमेश्वर को जब जानेंगे तो परमेश्वर से प्रेम करेंगे और परमेश्वर का भय भी रखेंगे। और इसीलिए जरूरी है कि हमें परमेश्वर को जानना। कैसे जानेंगे हम? आज बहुत सारे परमेश्वर ने निशान छोड़ा है जो हम उस चीज़ों को देखकर जान सकते। जैसे कि सृष्टि को देखकर हम जान सकते हैं परमेश्वर की कितनी महानता है। और आप हर एक इंसान के पास एक विवेक है जो समझ सकता कि परमेश्वर है। आज हर एक इंसान, सिर्फ जानवरों को छोड़कर हर एक इंसान ईश्वर का आराधना करता है या भक्ति रखता है कहीं ना कहीं पर। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें जानने के लिए रास्ता खुला है और द्वार खुला है ताकि इंसान उसे जाने, सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यीशु मसीह ये बहुत बड़ी बात कही। जब और एक दूसरा तीमुथियुस पौलुस कहता है, मैं जिस पर विश्वास करता उसे जानता हूँ। पौलुस एक गवाही के तौर पे अद्भुत तरीके से बता रहा कि मैं जिससे प्यार करता है या विश्वास करता हूँ मैं उसे जानता हूँ। दूसरा तीमुथियुस 1:12 में, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की यानी कि विश्वास की है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी साथ अंत के दिन उस दिन तक रखवाली कर सकता है। मेरे विश्वास की रखवाली कर सकता है। अद्भुत बात है ये जो पौलुस कह रहा अच्छी तरह से कि मैं उसे जानता हूँ और मैं जिस पर विश्वास करता मैं उसको जानता हूँ और मैं उस विश्वास की रखवाली कर रहा हूँ कि मैं उससे दूर ना हूँ, जिसकी प्रतीति वो करता। पौलुस एक अच्छा ही गवाही देता है। आज बहुत सारे लोग नहीं जिस जानते हैं फिर भी उसकी प्रतीति करते हैं, उनको जानते तक नहीं है। पर आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर को जानना होगा। और एक बात हम देख सकते हैं, इजराइल लोगों को फिरौन कहता है निर्गमन 5:2 में, मैं प्रभु को नहीं जानता। फिरौन कहता मैं नहीं जानता, तो मैं कैसे इजराइल को छोड़ सकता हूँ? फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजराइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इजराइलियों को नहीं जाने दूंगा। देखें, जो नहीं जानता वो हमेशा ये बात करेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है, विरोध की बात करेंगे और परमेश्वर के पास आने में रुकेंगे। इसलिए परमेश्वर को जानना, जो इंसान सच में परमेश्वर को जानता है वही परमेश्वर के लिए द्वार खोलता भी है और परमेश्वर के लिए प्रेरणा देता भी है। तो यीशु मसीह इस धरती पर आया आप और मैं परमेश्वर को जाने। पौलुस खुद कह रहा, जिससे मैं भरोसा रखता हूँ मैं उसको जानता हूँ। आपको मुझे भी परमेश्वर को जानना होगा। और इस संसार में आज बहुत से लोग परमेश्वर को अनजान है। आप उन अनजान लोगों तक परमेश्वर की जानकारी पहुंचाना होगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं।
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। इस दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो पिता, तेरी दया और तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में और तेरी हुबहू जानकारी में बढ़ सके पिता। आपकी योजना को जाने, आपकी उद्देश्य को जाने, आपकी उपदेश को जाने। प्रभु यीशु, आप मदद कीजिए। प्रत्येक भाई बहनों को धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका।